करें कि मैंने कंप्यूटर का जब कोर्स किया था तो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक स्टडी की थी। आप यकीन करें इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने बाकी किताबें जो पढ़ी इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा समझने में मुश्किल होती थी। मैं एफएससी लेवल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त मैंने सीखा था इसको। क्या नाम था उस बुक का, अगर आपको याद हो? माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस के हवाले से उसके ऊपर ही सारा लिखा हुआ था। इंडियन ऑथर था। आप यकीन करें कि मैंने उसको स्टडी किया है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली है, उसको स्टडी किया, इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली और मैं सीख लिया। और ये आप एफएससी नहीं अंकल जी, मेरी एक मिनट मुझे मौका दे। वो हजरत उमर का कानून हम हमारा मुल्क इस्लामी नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, इस्लामिक मुल्क है। साबित कर दे, चले जी साबित, चले नहीं एक मिनट साबित कर दे, इस्लामिक कर दे कागजों में। मेरे टीचर तो मेरे फेवरेट टीचर जो थे जिन्होंने मेरी बेस बनाई है वो वे क्रिश्चियन थे। अच्छा। और आप यकीन करें कि वो मुझे साथ बिठा के चाय पिलाते थे, मैं बड़ी बखुशी पीता था। मैंने एक कप वगैरह भी शेयर हो जाता और आप यकीन करें कि वो बता रहे थे कि मैंने 7 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा हुआ है आपका। किस चीज़ के लिए? जहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर हमें इजाजत मिल रही उधर जाने के लिए हम तैयार हैं। नारों से ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि नारों से कुछ नहीं होगा। इसका मसला जंग ही है, हमें पता जंग होगी तो 4 जंगें भाई पहले भी हो गई हैं ना। टेबल टॉक मेरे ख्याल से सलाहुद्दीन यूपी फिर आएगा। ये बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक मैंने जो खबर देखी या मैंने थोड़ी रिसर्च की, ये इंडिया में बंद हो चुकी हैं इस तरह की 70 वगैरह बाइक। यहाँ पाकिस्तान में आज इसकी क्या कीमत है? इसमें तकरीबन कम से कम 2 लाख रुपए कीमत है। 2 लाख रुपए की ये बाइक, और 2 लाख में उधर मेरे ख्याल से एक अच्छी जो सी है ना बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक या बेहतरीन आप सेल्फ स्टार्ट बाइक जो है वो 2 लाख में आपको 2 लाख से भी कम कीमत में। आप ईमानदारी से बहुत सारी जो मेन हमारी जो पावर है, जिनके हाथ में सारा मुल्क का निज़ाम है, ये वो सब मिलकर ये सारा ये कर सकते हैं कुछ। अदरवाइज तो वो पावर्स वहाँ पे नहीं। आप जिन भी पावर्स की बात कर रहे हैं, किसी अदारे की लेट्स सपोज बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी वहाँ पे, अदारे भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से कोई ब्लेम करते जी हम इस वजह से नहीं आगे निकल रहे या इस वजह। मैं वही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो इदारे हैं इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जो सबसे बेहतर चीज़ होती है वो कोऑर्डिनेशन होती है कि आप कोऑर्डिनेट करके इदारों को साथ लेके चलें, बैलेंस ऑफ पावर हो। जी बैलेंस ऑफ पावर हो, वो चीज़ नहीं है। तो अगर वो चीज़ बैलेंस ऑफ पावर हो जाए तो वो आपका मुल्क जो है इकोनॉमिकली जो है बड़ा बेहतर हो सकता है। ठीक हो। हम डेली बेस पे बहुत से लोगों से बात करते हैं, लेकिन इनसे बात करके एक अलग सी वाइब आ रही है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। सर मुझे ये बताएं, आपसे मैं मजीद बात करना चाहूँगा, 1-2 मिनट की बात होती है, लेकिन आपकी जो गुफ्तगू सुन के मैं मजीद बात करना चाहूँगा। आप अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं? और टीचर इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, देखिए हम बात इंडिया की कर रहे हैं इसलिए हर चीज़ में थोड़ा सा हम वो लेके आ रहे हैं। वो उन्होंने क्या पढ़ाया कि आज उनका विजन क्लियर है, आज वो फोकस्ड हैं अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके। और हमारे यहाँ पे आज भी कंफ्यूजन चल रही है स्टूडेंट्स में। क्या पढ़ाते हैं आप अपने टीचर्स स्टूडेंट्स को? जी मैं सबसे पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि जो बड़ी मेन आज के दौर में जो ना वो बड़ी अहम चीज़ है, तमाम टीचर्स की आपके तवज्जो से मैं पैगाम देना चाहूँगा कि हमने सिर्फ सिलेबस पे फोकस किया हुआ है, जबकि तरबियत पे फोकस नहीं हमारा। हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे बच्चों की, हम सिर्फ यही पढ़ा रहे हैं जी हमारा सिलेबस पढ़ना है, बच्चों ने सिलेबस पढ़ना है, आपने जॉब करनी है और आपने जॉब भी नहीं मिलती। जी वो एक बात का मैटर है। मैं जब बच्चा जो फ्रेश ज़हन में है, जिसकी हमने तरबियत करनी है, जिसको हमने हैंडल करना है, एक सही इंसान बना के हमने आगे भेजना है उसको एजुकेट करके, तो उसको ज़हन में हम ये बनाते हैं जी आपने जॉब करनी है, प्रोफेशनली उसको ज़हन में लाते हैं कि आपने प्रोफेशनली आपने जो है वो अर्न करना है। जबकि जो एक मेंटल लेवल बच्चे का एक बनाना होता है ना, जिसकी हम तरबियत कहते हैं, जिसमें आपका बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी इखलाकियत आ जाती है, उसमें हमारे अपना मुआशरे में उठना बैठना, सब दोस्तों से मिलना जुलना, डिसिप्लिन आ जाता है। लाइफ में डिसिप्लिन जो है ना वो इसी सूरत में आएगा जब हम इखलाकियात जो है ना उसको भी साथ लेकर चलेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सिलेबस के साथ साथ हमारी जो बच्चों की ट्रेनिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एज ए टीचर स्टूडेंट्स को आप क्या कहते हैं? नेबर्स के साथ, नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए, खासतौर पर इंडिया के साथ? इंडिया को लेके स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है बच्चों को? जी मैं अपना इस हवाले से पॉलिटिकली जो मैटर्स हैं वो तो चले वो पाकिस्तान के जो चलते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमारा गवर्नमेंट लेवल पे इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर किए जाएं तो उसमें हमारी बहुत सी टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब हमारे जो बच्चे हैं ये इनकी एजुकेशन बेहतर हो सकती है अगर ये कंपटीशन का माहौल पैदा किया जाए कि उनके जो टीचर्स हैं और हमारे टीचर्स माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, तो डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि उनका जो बच्चों को स्टडी के हवाले से फैसिलिटाइज़ किया हुआ है ना वो ज़्यादा बेहतर मैटर उनका। उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एजुकेशन को जो है ना वो दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे चंद मखसूस इंस्टीट्यूट्स हैं
जहाँ पर वो जो ना एजुकेशन जो बेहतर तरीके से दी जा रही है। ठीक है। बाकी जो मामला तो उसमें एजुकेशन का लेवल हमारा बड़ा लो है। ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन जी जी बिल्कुल, उनका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जो है उसको बड़ा अच्छा फोकस किया आईटी में उनका बड़ा जी। नाम है, आईटी में तो बड़ा अच्छा नाम है उनका। आईटी में उन्होंने पूरी दुनिया को जनाब उन्होंने नंबर 1 किया हुआ है ठीक अपने हो आप गया। को। उन्होंने अच्छा, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोसेसर जो है उनके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ऐसे ही है। जी, जी। सर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि कंपटीशन करो। मैं भी ये कहता हूँ इंडिया से कंपटीशन करो, मुकाबला करो, लेकिन वो हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। एजुकेशन में मुकाबला होना जी, चाहिए, पॉजिटिव, मेडिकल में की फील्ड में मुकाबला होना चाहिए, इंजीनियरिंग की फील्ड में मुकाबला होना मैं चाहिए। यहाँ पर ये भी कहूँगा, ज़रूरी नहीं कि हम खुदा ना खास्ता नफरत का ही माहौल पैदा करें। वही कह रहा हूँ ना, जी, जी। पॉजिटिव हाँ इन्वायरमेंट जी, होना चाहिए। नफरत खत्म होनी चाहिए जबरदस्त। और शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। ओहो। प्यार, मोहब्बत और इखलाक सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। और ये जो आप- रिस्पेक्ट से जो है ना अपना दूसरों की रिस्पेक्ट जो है ये बड़ी ठीक है। ज़रूरी चीज़ है। चाहे वो मजहब की हो या जी जी इंसान जी की हो, एक बिल्कुल दूसरे की। बिल्कुल। देखिए हमारा मज़हब जो है ना इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले इंसान की रिस्पेक्ट है। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों को रिस्पेक्ट दी है। ऐसे ही है। रिस्पेक्ट दी है, अपने अखलाकी जो अपना मामला थे वो दिखाए हैं, ठीक तब है। लोग इधर राग़िब हुए हैं। सर ये आपकी जो सोच है बहुत कम लोगों की, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों बहुत या आम शुक्रिया। पब्लिक हो, बहुत कम लोगों की ऐसी सोच होती है। यही सोच हमने कैसे टीचर्स में ला सकते हैं, यही सोच हम पाकिस्तान की सोसाइटी में, मतलब यहाँ पे जो आपने बात की, बिल्कुल ओपनली बात की, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे। यही बात अगर किसी आम पाकिस्तानी से करें, वो कहें तुमने इंडिया का नाम ले लिया, तुम तो गद्दार ऐसा हो गए, नहीं है। तुम तो एजेंट हो गए। ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर देखना चाहते हैं ना, तो हमें कंपटीशन में आना चाहिए। ऐसे ही है। हमें उन चीज़ों को सबको पीछे छोड़ के अपने मामलात को देखना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ऐसे नहीं बेहतर हो जाएगी अपनी नफरत का बाजार गर्म करके या एक दूसरे से लड़ झगड़ हमने के। 75 साल किया और कुछ फायदा भी जी नहीं जी हुआ। कुछ भी नहीं। अभी आप देखें, अभी बड़ा जदीद दौर है। हमारे बच्चे जो हैं बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। अगर इनको सही तरीके से हमारे टीचर्स इनको फोकस करें और इनको कंपटीशन में लेके आएँ तो बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है इंशाल्लाह। और एक चीज़ टीचर्स की ड्यूटी है कि बच्चों के ज़हनों में वो नफरत वाला आंसर ख़त्म करें। ओह, तो यार वो जबरदस्त। नफरत वाला आंसर नहीं है। ठीक है, हमारा उनके साथ कंपटीशन है, ठीक है, और वो healthy competition रख लें। हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। ठीक अब है। जैसे कहते हैं जी स्पोर्ट्स जो है वो सियासत से बालातर होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो एजुकेशन भी स्पोर्ट्स से सियासत से बालातर होनी ठीक हो चाहिए। गया, टेक्नोलॉजी भी सियासत जी, से बालातर बिल्कुल, होनी चाहिए। बालातर होनी चाहिए। आज पता चला कि भाई इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया, यहाँ से स्टूडेंट उठे, यहाँ से प्रोफेसर यार उठेंगे, हम इससे बड़ा मिसाइल, इससे बेहतर मिसाइल लॉन्च करेंगे। यकीन करें कि मैंने कंप्यूटर का जब कोर्स किया था तो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक स्टडी की थी। अब यकीन करें इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने बाकी किताबें जो पढ़ी इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा समझने में मुश्किल होती थी। ठीक है। मैं एफएससी लेवल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त मैंने सीखा था ऐसे ही है। इसको। किस क्या नाम था उस बुक का, अगर आपको याद हो? माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस के हवाले से उसके ऊपर ही ठीक है, सारा तो वो लिखा हुआ इंडियन था। ऑथर था। इंडियन ऑथर था। आप यकीन करें कि मैंने उसको स्टडी किया है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली है, उसको स्टडी किया, इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली और मैं सीख लिया। और ये आप FSC की बात जी, कर रहे जी, हैं। FSC की बात और कर रहा हूँ। आज कितना वो डेवलप हो चुकी, तब आपने इंडियन ऑथर्स जी, को उस पढ़ा, वक्त। आज वो कितना डेवलप हो चुके होंगे, किस लेवल पे सर जा आप ये चुके? देखें, उन्होंने बच्चों को इजी इंग्लिश में लिख के दिया हुआ है ठीक है, कि बच्चों को जो भी पढ़े उसको आसानी से समझ आ जाए। ये हमारे वो दुश्मन है जिसे हम पढ़ते भी हैं, जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल करते हैं। ये वो दुश्मन है सर- जिसे हम एजुकेशन लेते हैं लेकिन इधर गली मोहल्लों में आके अपनी दुश्मनी भी दिखाते नहीं, हैं। उसके बाद ये देखें, उसकी क्वालिटी देखें कि किताब की कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अच्छा, कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं। हमारे इधर प्री नर्सरी या नर्सरी की किताबें जो है वो 600 की किताब है, ऐसे वो ही है। 150, 200, 250 की किताब मिल गई हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, ये असल डिफरेंस है कि बच्चों का नॉलेज जो है ना जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, उन्होंने फैसिलिटाइज किया हुआ है। उनको बुक्स जो है ना वो अच्छे मेयार की दी हुई हैं ठीक और है, आसानी आसानी पैदा की हुई है। ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें, ट्रेड कैसे पॉसिबल हो सकती है? सियासत से बालातर होनी चाहिए ट्रेड भी, या नहीं, क्या इसके अंदर भी सियासत लानी जी चाहिए? बिल्कुल नहीं, सियासत तो सर आनी नहीं चाहिए ना देखिए, इसमें। आप मजहब में देखें भी ट्रेड, मेरे ख्याल से कोई भी मजहब है उसके सर, साथ ट्रेड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से भी तजारत की है। ठीक ठीक है जी, बल्कि तजारत ही उनसे होती थी। ठीक है, आपने ईमानदारी और अपनी सादक और अमीन होने का सबूत दिया। फिर हम बल्कि क्यों वही हम क्यों मजहब बीच में, हम- मजहब बीच में, मैं- कश्मीर बीच में, सियासत जी क्यों जी, ले आते मैं हैं? बताता हूँ। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मानते ही हैं उनको सादक अमीन, ठीक लेकिन है। उन्होंने अपने अमाल से, अपने जो कारोबारी तरीक़ाकार से, दुश्मन से भी, काफिरों से भी मनवाया कि मैं सादक और अमीन हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल, सादक इसमें अमीन। कोई शक नहीं। जी। मैं आज अच्छा, के दौर जी, की मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं- आज हम बात करते हैं इस्लाम की, मैं उसी- बात करते हैं मजहब की, लेकिन फिर इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। मैं उसी को बेस बना के बात कर रहा हूँ अच्छा, ना, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया है उसी को अगर हम देखें तो ये गैर मजहब है ना। हाँ, हाँ। गैर मजहब हमने ट्रेड करनी है, ट्रेड से तो मना नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया। मजहब हमारा अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह कायम है।
मज़हब में कोई कमी वेशी नहीं आती अगर आप उनसे ट्रेड करते हैं। देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वहाँ से यहाँ पे लाते हैं, हमें सस्ती पड़ती हैं, और हमारी बहुत सी चीज़ें जो वहाँ पे जाएंगी तो हमें फ़ायदा होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपका लेदर वहाँ पे बड़ा कामयाब है, और आपका यहाँ से जो नमक वगैरह वहाँ पे जाता है, आप ठीक ठाक ट्रेड कर सकते हैं ऐसे उनसे। ही है, बिल्कुल। अब आपकी सेकंडली बहुत सी नॉन मुस्लिम चीज़ें, मुस्लिम वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है अगर, तो वहाँ पे 30-32 करोड़ सुनने जी, में आया ऐसे ही मुसलमान। है। तो नॉन मुस्लिम मुस्लिम वाला भी सर कंसेप्ट यहाँ पे। मज़हब हमें किसी भी मामले में ना शिद्दत पसंदी सिखाता है, ना नफरत सिखाता है, ये प्यार और मोहब्बत है। ठीक है, ठीक है लेकिन जी। हम अपने मतलब पे जो नहीं, हमारा मतलब ये- होता है उस तरह का हम मजहब बना लेते हैं। यही मैं दोबारा बात करना चाहूँगा, यही ट्रेनिंग है जो बच्चों को देनी है शुरू से, स्कूल लेवल से ही, कि आपके ज़हनों में नफरत वाला आंसर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है। आपके ज़हन में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सबको बर्दाश्त करता है। ठीक है, जो लेकिन सब- आज के दौर में इस्लामोफोबिया की अगर बात हो रही है तो वो हमारी हरकतों की वजह से हो रही है। उसमें सबसे पहला लफ्ज़ मैं बोलूँगा, शिद्दत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इज्जत के काबिल है बस। जबरदस्त, जिसने नहीं पढ़ा उसको अपनी खलाकियत दिखा के उसको कलमे की तरफ लेके आए। जबरदस्त। ये चीज़ है। हम यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदी थे उनको मस्जिद में बिठाया, खाना खिलाया, सही है। प्यार दिया, इखलाक दिया, और आज और वो यहाँ पे राग़ब हुए। हम जो है कि ना क्रिश्चियन के साथ खाना खाते हैं, हिंदुओं जो सिंध में हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ क्या हमारा बिहेव होता है, वो बर्तन जो से हम अलग-अलग वो करते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखें जो अहले किताब हैं, अगर आपका दिल माने तो आप उनके साथ खाना खा सकते हैं। मेरे टीचर्स हो, मेरे फेवरेट टीचर जो थे जिन्होंने मेरी बेस बनाई है, हाँ। वो वे क्रिश्चियन थे। अच्छा, और आप यकीन करें कि वो मुझे साथ बिठा के चाय पिलाते थे, मैं बड़ी बखुशी पीता था। जबरदस्त। मैंने एक कभी- एक कप वगैरह जी, भी जी। शेयर हो और जाता आप था। यकीन करें कि वो बता रहे थे कि मैंने 7 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा हुआ है आपका। अच्छा, वो क्रिश्चियन है और उन्होंने हमारे जो बुक है उसे पढ़ा है, होली 7 बुक को। मरतबा पढ़ा हुआ है कुरान मजीद को, और कहते मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक लेकिन है। थे क्रिश्चियन। और हमारे यहाँ से अगर कोई नॉलेज के लिए कोई दूसरे मजहब की बुक पढ़ लेता है तो उसे आप जो है वो उसको जी बात वही आ जाती है ना, शिद्दत पसंदी की, शिद्दत वो हमारे जहनों में नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भाई ठीक है। हैं, वो देखें हमारे दूसरे मुल्कों में भी हम मुसलमान हैं, मसाजिद हैं, ठीक वहाँ पे भी तो वो लोग इनको देखते हैं ना, इनको देखें कितना वो मौके फराहम करते हैं, ऐसे ही रिस्पेक्ट है, देते रिस्पेक्ट हैं। देते हैं। तो अच्छा। हमें भी यहाँ पर रिस्पेक्ट देनी चाहिए सबको। बिल्कुल। शिद्दत पसंदी से बालातर होके बालातर होना हमें चाहिए। अपने इकॉनमी को अगर बेहतर करना है ना, हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। इकॉनमी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो ज्यादातर या तो रियल स्टेट या कोई प्रॉपर्टी या कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट्स, कोई मॉल, शॉपिंग मॉल बना लिया, जबकि वहाँ पे जो है वो फैक्ट्रीज, वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, वहाँ पे वो मल्टीनेशनल कंपनीज को, इंटरनेशनल कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ और मैन्युफैक्चरिंग करें और यहाँ पे पैसा जो है गर्दिश में रहे। जी जी, एक्चुअली पता क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है कि शॉर्टकट जो है ना वो ढूंढ रहे हैं। ये जी। शॉर्टकट से निकल कर हमें आपके वाली बात है कि इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको दावत देनी चाहिए, उनको यहाँ पे प्रोडक्शन होनी चाहिए, ताकि अगर प्रोडक्शन होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट होगी तो आपके हालात बेहतर होंगे। ऐसे सारा डेफिनेटली सारा काम जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता है ये एम्प्लॉइज़ पे ही। ठीक हो गया, कि ऐसे ही है। और आप- दूसरे नंबर पे पैसा गर्दिश में रहता है बजाय एक जगह बाउंड होने के, प्रॉपर्टी की सूरत सर में। जब या आप आपके मुल्क की बनी हुई चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दूसरी ये चीज़ है कि हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्री है ना उनको एक अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना ऐसे चाहिए। ही है। कि हम लोग कोई चीज़ खरीदते वक्त 10 मरतबा सोचते हैं कि यार ये सही है, ये पाकिस्तानी है, ये लें ना लें। 2 नंबर तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। बहुत सी पाकिस्तानी चीज़ें जो बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं, ऐसे ही है, बनती no हैं, doubt। लेकिन इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना बेहतर म्यार करें ठीक कि है। हम दूसरी मुल्कों की चीज़ें खरीद के तब जाए ना। जाए ना। जब आपके मुल्क की चीज़ सेल होगी, आपके मुल्क का पैसा आपके मुल्क में ही रहेगा, रुपीज़ में ही रहेंगे, डॉलर में कन्वर्ट नहीं होंगे। हम डॉलर में खरीद कर रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ठीक वो है। नुकसान होता नुकसान है। तो होता है। हमारी इकॉनमी जो है वो हमारे मुल्क में ही अगर रहेगी, हमारा पैसा हमारा उसी पैसे में खरीदो फरोख्त होगी, तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। इस चीज़ फायदा का। होगा। अगर बिजनेसमैन इंडिया का हो और ये बिजनेसमैन पाकिस्तान का हो, इसमें बात करें डिफरेंस क्या है? वहाँ पे अंबानी है, वहाँ पे टाटा है, वहाँ पे बड़े ऐसे जो से बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, यहाँ पे एक हैं, लेकिन टॉप 10 अगर दुनिया की बात करें तो हम शायद टॉप 50, जी टॉप 10। मैं इसी हवाले से बात करता हूँ। इसमें यह है कि हमारे जो है ना यहाँ पे इंडस्ट्री, एक तो उसको इतना ज़्यादा बैकअप नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा उनको इतना ज़्यादा फैसिलिटाइज़ नहीं किया जाता किसी भी लेवल पे। बहुत से इदारे जो हैं वो, जो अगर कोई मैन्युफैक्चर है तो उसको तो इतना ज़्यादा टीज़ किया जाता है तो वो पहले 10 मरतबा सोचता है ठीक कि है। मैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करूं। दूसरा ये है कि इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
उनको फैसिलिटाइज बड़ा किया हुआ है। दूसरा उनका एक बड़ा मेजर रोल है मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, और उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुल्क से बाहर भी जाती हैं। मैंने सुना है कि यूके में जो इंडियन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे इम्प्रूवमेंट, उनकी बड़ी डिमांड है उनकी। और हमारे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि दूसरे मुल्कों से, जैसे चाइना से चीज़ें मंगवा लेते हैं, सस्ती चीज़ें मंगवा के अपना लेबल लगा के उसको महंगा बेच लेते हैं। यानी हमारे यहाँ पे बिजनेस टाइकून हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि बाहर से कोई पार्ट्स लेके आए, यहाँ पे थोड़ी बहुत असेंबलिंग करें और उससे हम बिजनेस का नाम दें, जबकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जी, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और देखें उनकी जो बेहतरीन गाड़ियाँ हैं उनके मुल्क में, हमारे मुल्क में अगर 22-30 लाख की गाड़ी है तो उनके मुल्क में 8-10 लाख की गाड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही, तो शहरी से कम हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सेम वही उनका इंजन है, वही उनकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? ये बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक मैंने जो खबर देखी या मैंने थोड़ी रिसर्च की, ये इंडिया में बंद हो चुकी हैं इस तरह की 70 वगैरह बाइक। यहाँ पाकिस्तान में आज इसकी क्या कीमत है? इसमें तकरीबन कम से कम 2 लाख रुपए कीमत है। 2 लाख रुपए की ये बाइक, और 2 लाख में उधर मेरे ख्याल से एक अच्छी जो सी है ना बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक या बेहतरीन आप सेल्फ स्टार्ट बाइक जो है वो 2 लाख में आपको 2 लाख से भी कम कीमत में मिल जाती है। अच्छा लगा बात करके, लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब हमारा विजन, हमारी पब्लिक हो या हमारी गवर्नमेंट हो, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, विजन क्लियर होगा पाकिस्तान को लेके, तभी ये सब कुछ होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। एक चीज़ पैगाम देना चाहूँगा आपके दोस्तों से कि अगर हम वाकई तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम वाकई अपनी इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं ये सब पाकिस्तानियों को मैसेज देता हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी जिम्मेदारी है, जो आप जिम्मेदारी आपके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करें, बजाय गवर्नमेंट को ब्लेम करने के या किसी को ब्लेम करने के। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ, जो मेरे जिम्मे जो चीज़ है मैं अपना उसको मुकम्मल तौर पर अपना पूरी ईमानदारी के साथ। अगर आप टीचर हैं, ईमानदारी से पढ़ाएं और सच पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं। मैं जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूँ, और मैं दूसरों से भी यही तवक्को करूँगा कि आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते, अपनी जात को ठीक करें, दूसरे खुद ही ठीक हो जाएंगे। खुद को ठीक करेंगे, दूसरे खुद ठीक हो जाएंगे। आइए किसी और से बात करते हैं। शुक्रिया। ये काम अदारों का नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हम जाते रहे या हमारी जमात तंजीम जाती रही? अगर हम जैसे लोगों को अदारों में लाया जाएगा ना, आई एम अ बैचलर इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अगर हमें लाया जाएगा अदारों में, हम अदारों को चेंज करेंगे, ठीक है ना। हम पहली बात है वसूल पसंद नहीं है, ठीक है ना। अंग्रेज क्यों कामयाब है? वसूल पसंद है, तो हम वसूल पसंद नहीं है। ऐसे तो नहीं आ जाना कि मुझे उससे नहीं कश्मीर से मोहब्बत है, अदारे में आ जाएगा। आपने तो टेस्ट पास करना है, आर्मी का टेस्ट पास करें। जी करना है, लेकिन नारों से ये होगा कि उनको पता होगा कि हम तैयार हैं। हम अगर हमें इजाज़त मिलती है उधर जाने के लिए, हम फिर तैयार हैं जी। जहाद के लिए हम तैयार हैं। किस चीज़ के लिए तैयार हैं? जहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर हमें इजाज़त मिलती है उधर जाने के लिए, हम तैयार हैं। नारों से ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि नारों से कुछ नहीं होगा। इसका मसला जंगी है, हमें पता है जंग होगी तो 4 जंगें भाई पहले भी हो गई हैं ना। टेबल टॉक मेरे ख्याल से सलाहुद्दीन यूबी फिर आएगा तो फिर काम बनेगा, ठीक है ना। अच्छा मैं देखें, इनकी बात है ये कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक हल नहीं हो सकता। ठीक है, एक बात मैं छोटी सी बात करता हूँ, इनको सामने रख के बात करता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो मुल्क है हमारा, अल्लाह ताला ने हमें नेमत बख्शी है ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक बात है, आप ईमानदारी से कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है। हाँ, इसका जवाब दें कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? नहीं, सिर्फ नाम का ही है, बस सिर्फ नाम का ही है। हम यहूदियों की मसलत हैं। जो वो कहते हैं हम वो मेरी बात सुने, बुनियादी तौर पर आज तमाम कानून जो हैं वो अंग्रेज के बनाए हुए हैं। अंग्रेज ने 4 सूबे बना के दिए इनको, वो चल रहे हैं, कानून भी उसी का चल रहा है। और ये अदारे कहाँ हैं? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो हज़रत उमर फारूक ने कानून बनाए थे वो आपको याद है? वो उन पे अमल करके आप मुझसे बड़े हैं, ठीक है ना। वो हम क्यों नहीं अमल कर? यार पीछे क्यों चले जाते हैं? नहीं अंकल जी, मेरी 1 मिनट मुझे मौका दें। वो हजरत उमर का कानून हम हमारा मुल्क इस्लामी नहीं है, मैं कहता हूँ। नहीं, इस्लामिक मुल्क है। साबित कर दे, चले जी साबित, चले नहीं, एक मिनट साबित कर दे, इस्लामिक कर दे। कागजों में, अल्फाजों में इस्लामी है, इस्लामी है, कागजों में, जबान में, अल्फाज में बिल्कुल आज़ाद है।
ये भी तसर जो है ना गलत है कि हम आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। हाँ जी आजाद हैं तो घूम रहे हैं। खुदा के लिए आप आजाद इसका हैं। मतलब जो इमरान खान साहब कहते हैं आपकी कि नस्लों ये इमरान खान साहब कह रहे हैं आपको कि हम वो मियाँ का गुलाम है। वो जी 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 उनकी आज़ादी का मकसद ये है कि अगर वो वज़ीर आज़म है तो मुल्क और हम सब आज़ाद हैं, और जब वो वज़ीर आज़म नहीं है तो कोई भी आज़ाद नहीं। आप पठान हैं? जी जी मैं तो आप पठान। तो इमरान खान साहब के मैं इंतहाई में पहले उसके साथ था, लेकिन जब उसको मैं जान गया हूँ ना तो अब मुकम्मल मुखालिफ हो गया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। यही चीज़ है कि जो पब्लिक का ओपिनियन है, लेकिन जी भाई बात सुने, खान साहब की जो पॉलिसी है ना वो यहूदी एजेंडा है और कुछ भी नहीं है। ये आप भी पठान है। हम भी पठान हैं। हम आज पहली दफा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज मेरी बात सुने 13 साल 9 साल से वो केपी में हुकूमत कर रहे हैं। हम केपी से हैं। क्या हालत है केपी की? कल जो है हमारे सेक्रेटरीट से एक लेटर जारी हुआ है कि प्रोजेक्ट मुलाजमीन के लिए सैलरी के पैसे नहीं है। तो जब वो एक नंबर है, वो दयानतदार है, तो केपी में क्यों तरक्की नहीं की है? जलसे किधर से हो जाते हैं? जलसे ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है और कुछ भी नहीं है। होते हैं देखें हर कुछ नहीं है, नाच गाना है जलसों में। कौंसल में उसके जो खड़े हैं जो मेम्बरान, वो यूनियन कौंसल में से 200 भी ले आए तो पूरे लाहौर में ऐसे कहते है तमाशा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं। डेली बेस पे आपकी पॉलिसी से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि बहुत तंग केपीके में उसने 9 साल हुकूमत की है। अभी यकीन जाने केपीके में जाए ना, वो हालत केपीके की है कि पिछले 70 सालों से केपीके इतना ख्वार नहीं हुआ जितना खान की हुकूमत में हुआ। जितनी करप्शन ये इन्होंने आजकल आप ये पता करेंगे सुबह में से कौन सा सुबह ज्यादा मकरूज है? ठीक है खान साहब की वजह से केपीके ज्यादा मकरूज है। जी। देखें मुल्क का हल क्या है? जी, जी। देखें जी 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 भाई सुने ये बात, एक मिनट आपको मैं IMF से भी निजात दिलाने की बात बताता हूँ। जी बताएं, बिल्कुल बताएं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अवाम के पास घरों में डेड इन्वेस्टमेंट गोल्ड पड़ी है, ठीक है। कितने का होगा? हर एक 200-400 अरब डॉलर का या हजारों अरब डॉलर का? बताएं। बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ट्रस्ट नहीं ना कोई करता। आप अपने घर का गोल्ड देंगे? आप अपने घर का गोल्ड ये तरीकाकार होना चाहिए। अगर किसी के पास ये तरीकाकार है तो ठीक है। मेरे पास एक तरीका है जी। गोल्ड के साथ करेंसी अटैच करने का। ये मीडिया के सामने मैं पूरे